ये कहानी उन रातों की है जब धर्म के पैमानों ने इंसानियत को तोड़ दिया, जब पुण्य और पाप की रेखा धुंधली पड़ गई और तब प्रकट हुए अघोरा शिव, जो ना धर्म के थे ना अधर्म के, जो थे शुद्ध, जो थे सत्य, जो थे अघोरा, जिन्हें तुम भोलेनाथ कहते हो। वही एक रूप में अघोरा भी हैं। ऐसे शिव जो शमशान में नाचते हैं, जो मुर्दों के साथ बैठकर सत्य की बात करते हैं और जिनके लिए ना कुछ पवित्र है ना कुछ अपवित्र। एक समय था जब देवता भी भटक गए थे। यज्ञ के नाम पर अहंकार, दान के नाम पर दिखावा, धर्म बन गया एक व्यापार और पुण्य बन गया अहम का माल। तब शिव ने अपना रूप बदला और आए अघोरी बनकर, जिनके लिए सच्चाई के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। अघोरा क्या है, इसका अर्थ संस्कृत में अ इक्वल्स नहीं, घोरा इक्वल्स भयानक, डरावना। अघोरा इक्वल्स जो भयानक नहीं है, लेकिन विडंबना ये है कि अघोरा रूप ही दुनिया को सबसे भयानक लगता है, क्योंकि वो सच को उजागर करता है। अघोरा शिव का अर्थ है वो शिव जो मृत्यु से नहीं डरते, अपवित्रता को भी पवित्र मानते हैं, शरीर, जाति, पाप, पुण्य सबकी सीमाओं को पार कर चुके हैं। शैव तंत्र में शिव के 5 मुख माने गए हैं। 1. सद्योजात सृजन का प्रतिनिधित्व। 2. वामदेव सौंदर्य और संरक्षण। 3. अघोरा विनाश और रूपांतरण। 4. तत्पुरुष तप और समाधि। 5. ईशान ब्रह्म ज्ञान और दिशा रहित सत्ता। अघोरा मुख दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, जहां मृत्यु है, शमशान है, तांडव है। ये मुख सबसे शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए अघोरा शिव की उत्पत्ति शिव की ही चेतना से हुई, तब जब ब्रह्मांड को झूठे धर्म से झकझोरना पड़ा। जब आदिशक्ति ने खुद को भयानक कालिका रूप में प्रकट किया, तब संतुलन के लिए शिव ने अघोरा रूप लिया। कहा जाता है कि जब काली ने रौद्र रूप में संहार शुरू किया, तब शिव ने शमशान में लेटकर उनके क्रोध को शांति दी, वो अघोर शिव बन गए। अर्थ, जहाँ काली संहार करती हैं, वहाँ शिव अघोर होकर उस संहार को समाधि में बदलते हैं। यह रूप भय का अंत है, मृत्यु की भी मृत्यु है। जब सृष्टि में धर्म दिखावा बन गया, ब्राह्मणत्व अहंकार बन गया, तप, दान, यज्ञ सब लोभ से दूषित हो गए। तब ब्रह्मांड को ऐसी ऊर्जा चाहिए थी जो इन सब को नष्ट कर सके, लेकिन प्रेम से, सत्य से, चेतना से। तब शिव ने अघोरा रूप लिया, जो शमशान में बैठता है, शव के साथ ध्यान करता है और कहता है जो मर चुका है वही अब जी सकता है। भस्म लेपित शरीर, अहंकार और देह भाव का अंत। मुंडमाला मृत्यु को गले लगाना। शमशानवास संसार की मिथ्यता को स्वीकार करना। भूत प्रेतगण हर प्रकार की चेतना को अपनाना बिना भेदभाव। तृतीय नेत्र सत्य की दृष्टि जो छुपे हुए यथार्थ को देख सके। भैरव रूप समय और अहंकार का नाश। अघोरा शिव अंत नहीं शुरुआत है। अघोरा शिव की उत्पत्ति विनाश के लिए नहीं, शुद्धिकरण के लिए हुई थी। जब सब कुछ समाप्त हो जाए तब केवल अघोरा बचते हैं, क्योंकि वो शव से शिव की यात्रा कर सकते हैं। घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः शर्वः सर्वेभ्यः नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। श्री रुद्राष्टाध्यायी। इस मंत्र में शिव के अघोरा रूप को नमस्कार किया गया है, जो सबसे भयानक और सबसे करुणामय दोनों है। अघोरा शिव की उत्पत्ति कोई एक घटना नहीं थी, वो हर युग, हर मनुष्य, हर चेतना में घटती है, जब हम अपने भीतर के झूठ को जलाते हैं और सत्य की राख में खुद को खोजते हैं। अघोरी रूप वो है जहाँ शिव सब कुछ तोड़ देते हैं, समाज के नियम, धर्म के झूठे दावे और मनुष्य के बनाए पाप पुण्य के चक्रव्यूह। एक बार ऋषि मंडल में एक समस्या उठी। एक दानव धर्म के वेश में यज्ञ कर रहा था, लेकिन उस यज्ञ में अहंकार था, विष था, मोह था। तब देवता गए विष्णु के पास, विष्णु चुप रहे। गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा ने दृष्टि झुका ली। और तब सब गए शिव के पास। शिव ने कुछ नहीं कहा, ना दंड दिया ना उपदेश, सिर्फ एक भस्म उठाया और शमशान की ओर चल पड़े। क्योंकि जब धर्म व्यक्ति को जोड़ना बंद कर दे, तब अघोरा रूप आवश्यक हो जाता है। अघोरी बन जाता है वो जो सत्य से भागता नहीं, जो मुर्दों के बीच बैठकर जीवन की असलियत को समझता है, जो भोजन को दान, शरीर को वस्त्र और मन को मोक्ष देता है। एक बार काशी में कुछ पंडितों ने एक तांत्रिक यज्ञ रखा, जिसमें पशु बलि दी जा रही थी। वे अपने धर्म के नाम पर निर्दोष प्राणियों की हत्या कर रहे थे। शिव ने इस अघोरी परंपरा का उत्तर और भी अघोर तरीके से दिया।
शिव खुद शमशान से उठे, यज्ञ में रखे मांस और शव को खा लिया। वे काशी की गलियों में निर्वस्त्र घूमे, राख लपेटे हुए, जिससे लोग डरने लगे। उन्होंने कहा, जिसे तुम अपवित्र मानते हो वही सबसे पवित्र है। ये संदेश था, धर्म का मतलब शुद्ध मन से है, न कि दिखावे से। अघोरी शिव हमें बताते हैं, जब तक तुम पाप पुण्य में अटके रहोगे तुम सत्य के पार नहीं जा सकते। और सत्य ये है कि हर जीव, हर शव, हर सांस शिव है। समाज के लिए धर्म है यज्ञ, पूजा, व्रत, लेकिन शिव के लिए धर्म है सत्य, त्याग और प्रेम। शिव के लिए धर्म का अर्थ है सबको एक दृष्टि से देखना, और जब समाज इस दृष्टि से भटक जाए तो शिव को अघोरा बनना पड़ता है। हर इंसान के अंदर एक शमशान है जहां उसके डर, उसका अहंकार, उसका दिखावा जला दिया जाता है। जब तुम अपने अंदर के शमशान में उतरते हो तब तुम्हें मिलते हैं अघोरा शिव, जो बिना भय के तुम्हारा हाथ पकड़कर कहते हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारे असली रूप में। अघोरा शिव ना भयानक है ना क्रूर, वो सत्य के सेवक हैं, चाहे उसका रूप जैसा भी हो। और जब तुम दुनिया के नियम तोड़ते हो, अपने अंदर के अंधकार में उतरते हो, तब तुम अघोरा शिव के दर्शन करते हो। धर्म तब गिरता है जब रूप पे ध्यान दिया जाए, भाव पे नहीं। और शिव तब अघोरा बनते हैं जब दुनिया सत्य से भागती है।